हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत इतिहास को ही आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, वो कौन से वर्ष में रद्द किया गया था। 1911 में, 1904 में, 1906 में, 1907 में। तो ये हुआ था आपका 1917 में। जो आपका बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, वो आपका रद्द हुआ था 1911 में। और 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम और महारानी मैरी के भारत आगमन आने पर स्वागत हेतु दिल्ली में जो दरबार लगा था, दिल्ली में दरबार जो लगा था, उसका दिल्ली में दरबार का आयोजन किया था। और उसी दरबार में 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी उसको रद्द कर दिया गया, और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और क्या घोषणा की थी। दिल्ली को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की इन्होंने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। श्रीनिवासन शास्त्री ने, राजगोपालचारी ने, चिदंबरम पिल्ले ने, चिंतामणि ने। तो ये क्या था आपके चिदंबरम पिल्ले ने। जो चिदंबरम पिल्ले हैं, इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये स्वदेशी आंदोलन जो है वो प्रारंभ कहाँ से हुआ था। ये बंगाल से हुआ था। बंगाल विभाजन जब हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो वहीं से ही आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। और ये कहाँ कहाँ पर हुआ था। स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर मुंबई और पुणे में। लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था। लोकमान्य तिलक ने लोकमान्य तिलक ने बम्बई और पुणे में, बम्बई में और पुणे में। और आपके अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। जो आपके अजीत सिंह हैं, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसने किया था। अजीत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने। सैयद सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, सैयद हैदर रजा ने आपके दिल्ली में क्या था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में। और चिदंबरम पिल्ले ने कहां पर किया था, मद्रास में, ठीक है। चिदंबरम पिल्ले ने कहां पर किया था आपका, मद्रास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये कौन से आंदोलन से जुड़े थे। ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। कौन से आंदोलन से जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। इन्होंने एक पुस्तक संपादित की थी, स्पिरिट द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये इन्होंने संपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भारत में कितने 4 महीने तक ये भारत में रहे थे, ठीक है। 4 महीने तक ये भारत में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। तो कांग्रेस के मंच से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार आपका स्वराज शब्द यूज किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जो था, इसमें ही स्वराज शब्द का प्रथम बार जो है आपका व्यक्त किया गया था। और कब किया गया था ये किया गया था आपका 1906 में। ठीक है, 1906 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी किसके द्वारा किया गया था? आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए कहा था, करते हुए इसे कोलकाता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया। और इनका एक कथन भी था, जिसे हम नारा भी कहते हैं इनका, ये था, स्वराज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मैं इसे और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। जो आपका ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दे रखा है, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ही करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में आपका वो होता, आपका प्रयोग दयानंद सरस्वती होता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दयानंद सरस्वती भी होगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग। लेकिन ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो कौन थे वो? बाल दादा भाई नौरोजी। कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। वो आपके प्रथम भारतीय थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले। और आपके जो दादा भाई नौरोजी से पहले भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी से पहले थे आपके मोहन घोष। मोहन घोष ने भी ये चुनाव लड़ा था। और कब लड़ा था इन्होंने? 1885 में लड़ा था। उसके बाद आपके दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो थे, हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। तो किसने की थी ये की थी आपके सर सैयद अहमद खान ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ढाका में, अलीगढ़ में, कराची में, लखनऊ में। तो ये हुआ था आपका कराची में। कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में, जो आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। और 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में, 1907 में आपका कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। और आपका 1908 जो अधिवेशन हुआ था, 1908 अधिवेशन जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? 1908 वाला अधिवेशन हुआ था इसका अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। कथन, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को
मानने से मना कर दिया। कारण वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। अब आपको इसमें आंसर आपका देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। ठीक है, आपका ए सही है, परंतु आर जो है आपका गलत है। ये वैसा अधिकार जो था अकेली मुस्लिम लीग का नहीं था। तो इसमें आपका असर्शन जो है, आपका कथन जो है वो सही है, लेकिन जो आपका कारण है वो गलत है। जो आपकी लीग थी उसने क्या किया था, कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी, परंतु वस्तुतः वैसा एक में अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जजिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसके ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मोर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। अब आपको बताना है इन दोनों कथन में से आपका कौन सा कथन सही है। ए और दो दोनों, ना एक ना दो, केवल एक, केवल दो। तो यहाँ पर आपके एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, जजिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया था, और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मोर्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। और आपकी जो जजिस्ट पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में। कहां पर हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्रेसिडेंसी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। यह गैर ब्राह्मण समुदाय विशेष रूप से निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होर्डिंग। तो कौन था आपका उस समय? लॉर्ड होर्डिंग। लॉर्ड होर्डिंग जो था उस समय भारत का वायसराय था। जब आपके ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए थे 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 1911 को, तो दिल्ली में आपका एक दरबार लगा था, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, वहां पर आपके बंगाल विभाजन को इन्होंने निरस्त किया था। बंगाल विभाजन को इन्होंने निरस्त किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन निरस्त किया था। और क्या घोषणा की थी इन्होंने? और घोषणा की थी दिल्ली को राजधानी बनाने की। ठीक है, दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाने की घोषणा भी की थी। और वर्ष 1912 में जो है आपकी दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। 1912 में जो है दिल्ली राजधानी बनाई गई। दिल्ली राजधानी बनाई गई। ठीक है, अब 1912 में जो दिल्ली थी वो राजधानी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में उनके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। किसके राज के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होर्डिंग। तो किसके आगमन के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था? तो ये फेंका गया था लॉर्ड होर्डिंग के। जब लॉर्ड होर्डिंग दिल्ली में उनका राजकीय प्रवेश हुआ था तब उन पर बम फेंका गया था। तो ये आपके लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय थे जब इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया था। कब? 23 दिसंबर 1912 को, जब दिल्ली में राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, तब उस पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था। और कहां पर फेंका गया था बम फेंका गया था चांदनी चौक में। ठीक है, जो आपका चांदनी चौक है वहां पर इसके ऊपर बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ? 1913 में, 1914 में, 1916 में, 1915 में। तो ये हस्ताक्षर हुए थे आपके 1916 में। 1916 में। कब हुए थे आपके? 1916 में।
1916 में आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर आपका जो है हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? 1906 से 1911, 1916 से 22, 1917 से 21, 1940 से 1946। तो ये करता है आपका 1916 से 1922 तक। वर्ष 1916 से 22 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया और लीग ने पुनः अपना रास्ता पकड़ लिया। ठीक है, जो लखनऊ समझौता था वो केवल एक अस्थायी समझौता था और इस अस्थायी समझौते के बावजूद मुस्लिम लीग ने पृथक अस्तित्व बनाए रखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो फर्स्ट है आपका, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। बी, इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। सी है आपका, महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराए गए। डी है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में आपका ए जो कथन है वो असत्य है कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस वर्ष जो आपका अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता आपने किसने की थी? तो वर्ष 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका मजूमदार ने कहा था। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार ने कहा, 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों में भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के खेमों में ने अब यह महसूस किया कि अलगाव उनकी पराजय है और एकता उनकी जीत है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, ये आपका असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, बल्कि सत्य तो ये है कि अंबिका चरण मजूमदार जो थी वो 1916 में जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन जो था वो सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तिलक। तो ये क्या था आपकी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम होम रूल लीग जो आंदोलन है वो आपका स्थापित किया था। कब किया था? होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। भारत में होम रूल लीग की लीग आंदोलन की सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। भारत में जो किया था, इन्होंने कहा किया था भारत में, एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन जो होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम की थी अप्रैल 1916 में, वो आपके तिलक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से जुड़ा नहीं था? कौन था जो होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे? सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। तो ये थे आपके सी आर दत्त, जो सी आर दास थे, सॉरी सी आर दास जो थे वो आपके होम रूल लीग आंदोलन जो था उससे जुड़े हुए नहीं थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने जो आपके तिलक थे, तिलक ने अप्रैल तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने इन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंध थे
और जो आपके CR दास जो थे वो आपके होम रूल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन जो है असत्य है। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914 से 15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, तो इसका आंसर हम कुछ भी नहीं दे सकते। ये आपके सभी कथन जो है आपके सही है। होम रूल लीग के संबंध में ये आपके सत्य है, असत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करमचंद गांधी जो थे आपके जो गांधी जी थे वो दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के और उपयुक्त सभी राज्यों के। तो गांधी जी जो थे उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्य के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा रखा गया। जो करमचंद गांधी थे वो आपके कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के। और ये कौन थे आपके? ये गांधी जी के पिता थे। ठीक है, गांधी जी के पिता थे। ये गांधी जी नहीं थे, ये गांधी जी के पिता थे। और इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था आपका, इनका उपनाम काबा, सॉरी कबा। ठीक है, इनका उपनाम क्या रखा गया था? कबा इनका उपनाम था। कबा गांधी, कबा गांधी इनका उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, M.K. गांधी समर्थक थे मार्क्सवाद समाजवादी के, आदर्शवाद के, श्रेणी समाजवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के। तो ये समर्थक थे आपके दार्शनिक अराजकतावाद के। जो M.K. गांधी थे ये आपके दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी मतलब फिलोसफिकल अनार्चिस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से सबसे अंतिम स्थान किसे प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त है वो है आपके हड़ताल को। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त था वो आपके हड़ताल को प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सियादास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह स्वभाव और मृदु न्यायप्रिय में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोकुल के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका जन कल्याण के लिए सक्रियता। जो गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने आपका सत्ता विकेंद्रीकरण दिया था। सत्ता विकेंद्रीकरण से उनका क्या तात्पर्य था? उनका सत्ता विकेंद्रीकरण से तात्पर्य था पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश उत्पादकों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ।
क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौपरविहीन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और आपका खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो ये भारत को निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार जो है वो समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? जो गांधीवादी विचारधारा थी वो किनसे प्रभावित रही? रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से, उपयुक्त सभी से? तो ये प्रभावित उपयुक्त सभी से प्रभावी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो किसने गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी? तो ये गढ़ा था आपके महात्मा गांधी ने। किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के भतीजे जो हैं मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट यह है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिनाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। तो करेक्ट आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका 1903। जो गांधी जी थे, गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। लॉ फर्म कहाँ स्थापित की थी उन्होंने? लॉ फर्म जो स्थापित की थी 1903 में जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में वहां पर स्थापित की थी, आपके जोहान्सबर्ग में स्थापित की थी, जहां वे रहे थे आपके 1910 तक। 1910 तक रहे वहां पर। ठीक है, वहां पर गांधी जी जो है 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को लागू किया। ठीक है, उन्होंने गांधी जी ने जो है अपनी ट्रस्टीशिप फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने? तो ये क्या था आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है, भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश निर्मित उद्यानों का गांधी का बहिष्करण प्रभाव है क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, ये भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तित्व आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन से आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था। किसके कारण हुआ था? ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन, उसके कारण आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके विरोध में हुआ था। और उस समय जो गांधी जी थे, ये गांधी जी जो थे उस समय, गांधी जी उस समय कहाँ पर थे? आपके अफ्रीका में थे। ठीक है, गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी उस समय कहाँ पर थे? तो गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, तो गांधी जी उस समय आपके दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत में नहीं थे। तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली, खेड़ा? तो कौन से सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व है आपका गांधी जी ने नहीं किया था?
ये क्या, आपके बारदोली का, जो बारदोली का सत्याग्रह आंदोलन है, ये इसका गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। इसका नेतृत्व क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? सॉरी, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, इन सब का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। जबकि बारदोली सत्याग्रह जो है, इसका नेतृत्व, जो बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और ये हुआ कब था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन ये हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने, साइमन ने। तो ये क्या था आपके? माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है, उन्होंने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी और कहा था, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। जो काम आपके 50,000 हथियारबंद जो सैनिक थे वो नहीं कर पाए, वो आपका गांधी जी ने कर दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफ जी स्लाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो ये कौन नहीं थे इसमें से? जो आपके अनुग्रह नारायण जो थे, ये आपके चंपारण कृषि जांच समिति जो थी, इसके अध्यक्ष नहीं थे। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई थे। ठीक है, तो जो इसके अध्यक्ष थे, सदस्यों में कौन नहीं था? इसमें पूछा पहले आपका सदस्य कौन नहीं थे, तो अनुग्रह नारायण जो थे वो सदस्य नहीं थे। और बात करें अध्यक्ष की, ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके एफ जी स्लाई। एफ जी स्लाई जो थे, ये इसके अध्यक्ष थे। जो आपकी चंपारण कृषि जांच समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? एफ जी स्लाई थे। इसके सदस्य डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी, इसके जो थे आपके ये सदस्य थे। और इसके सचिव कौन थे? इसके इस समिति के सचिव कौन थे? ये थे आपके टैनर, MEL टैनर, MEL टैनर जो थे, ये इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, बारदोली में। तो कहाँ पर क्या था आपके? चंपारण में। ठीक है, चंपारण में क्या था? दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में गांधी जी लौटे थे। गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी भारत लौटे, कब लौटे थे भारत? ये लौटे थे आपके जनवरी 1915 में। ठीक है, कब लौटे थे गांधी जी भारत? जो लौटे थे आपके 1915 में। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण, ठीक है, चंपारण कहाँ है आपका? बिहार के अंदर। बिहार के चंपारण में सफल सत्याग्रह किया था। और कब किया था? 1917 में। ठीक है, 1917 में।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनजी रंगा ने, राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने? तो किसने क्या था? ये क्या था? एनजी रंगा ने। जो एनजी रंगा है, इन्होंने भारत जो महात्मा गांधी है, इन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किया। जबकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को, गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? गांधी जी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रदेश वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र? तो वो कौन सा आपका प्रदेश था जहां पर बाबा रामचंद्र जो थे, उन्होंने किसानों को संगठित किया था? तो ये क्या था आपके अवध में। ठीक है, कहां पर क्या था? अवध में क्या था? बाबा रामचंद्र जो थे, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। बाबा रामचंद्र कौन थे? ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का ब्राह्मण परिवार है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक है, महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे थे और वर्ष 1920 में वे किसान नेता बने थे। ठीक है, किसान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में, ठीक है, 1920 में प्रतापगढ़ में 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। जो अवध किसान सभा है, अवध किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, अवध किसान सभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। जो आपका सहजानंद सरस्वती है, उन्होंने कहां पर चलाया था? सहजानंद सरस्वती ने चलाया था आपके बिहार में। जो आपके सहजानंद सरस्वती हैं, इन्होंने चलाया था बिहार में। और आपके नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार, तो इन्होंने चलाया था NWFP। नेक्स्ट है आपका स्वामी रामानंद, तो स्वामी रामानंद ने चलाया था आपके हैदराबाद में। और अब्दुल हमीद खान जो है, अब्दुल हमीद खान, इन्होंने कहा चलाया था? आपके दक्षिण असम में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभिक किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभिक राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? आचार्य विनोबा भावे। जो आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य
विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। कब शुरू किया गया था? 18 अप्रैल 1951, ठीक है, 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली, जो जब आपका क्या था, जो तेलंगाना था आपका आंध्र प्रदेश का ही राज्य था, सॉरी आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। आंध्र प्रदेश के जब ये आपका आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन जो शुरू हुआ था, जब आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली, जो आपका पोचमपल्ली है, वहां पर आपके इस आंदोलन की शुरुआत की गई। पोचमपल्ली गांव जो है उससे इसकी शुरुआत की गई। वर्तमान में ये कहां पर है? ये वर्तमान में तेलंगाना अब अलग राज्य हो चुका है, तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव जो है वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीटी रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी। तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ट्रेड यूनियन की? एन.एम. जोशी द्वारा। जो एन.एम. जोशी हैं उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत ट्रेड यूनियन जो है इसकी स्थापना एन.एम. जोशी जो है उनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। आपके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। बात करते हैं उपाध्यक्ष की। जो उपाध्यक्ष थे ये कौन थे आपके? जोसेफ बैप्टिस्टा। जोसेफ बैप्टिस्टा जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। और इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव कौन थे? इसके सचिव सॉरी महामंत्री जो थे, महामंत्री, इसके महामंत्री कौन थे? इसके महामंत्री थे दीवान चमनलाल बजाज। कौन थे इसके महामंत्री? दीवान चमनलाल बजाज। दीवान चमनलाल बजाज जो थे इसके महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1929 में नागपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो थी किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, सुभाष चंद्र बोस ने, यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने यूसुफ मेहर अली ने किसने की थी? तो ये की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में नागपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादी एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू की रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिण पंथ इससे अलग हो गए और उन्होंने एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। यहाँ पर आपका मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण भारतीय अखिल ट्रेड यूनियन से आपकी अलग होकर क्या बनी थी? इंडियन इंडियन ट्रेड इंडियन ट्रेड यूनियन इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, जो आपकी ITUF जो है
वो आपकी बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? ये बनी थी आपकी एन एम जोशी के। ये आपकी किसके नेतृत्व में बनी थी? एन एम जोशी, एन एम जोशी। और आपके वीवी गिरी जो हैं, वीवी गिरी जो थे, उनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रोलेट एक्ट जो है किस वायसराय के काल में पारित हुआ? जो रोलेट एक्ट था आपका, रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग द्वितीय, लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग द्वितीय, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। तो ये किसके काल में हुआ था आपके? ये हुआ था आपके लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। ठीक है, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, उनके काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कब से कब तक भारत के वायसराय रहे थे? तो ये रहे थे 1916 से 1921 तक ये भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में, ठीक है, 1919 में आपका रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट जो है आपका पारित हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इंद्रसेन ने, एमएन रॉय ने, सोमिंदर नाथ टैगोर ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने किया था आपका? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो ये क्या था आपका? एमएन राय ने। किसने किया था? एमएन राय ने। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन राय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1919 में किस भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो ये किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपके महात्मा गांधी को। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपका? 23 से 24 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था। और 24 नवंबर को महात्मा गांधी जो है उनको इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने सहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, निम्नलिखित में से किसने असहयोग, ठीक है, ये असहयोग असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर स्प्रू ने, चित्तरंजन दास ने। तो ये छोड़ी थी आपकी चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका, जो आपकी केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो ये था आपका हिंदू मुस्लिम एकता। जो असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार, 1930 में असहयोग आंदोलन। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, 1930 में आपका असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था, ये हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, जो कि चोरा चोरी की घटना के बाद, ये असहयोग आंदोलन जो है चोरा चोरी की घटना के बाद
जो आपकी चोरी चोरा घटना है, चोरी चोरा घटना जो है, चोरी चोरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में आपका स्थगित हो गया था। ठीक है, फरवरी 1922 में स्थगित घोषित कर दिया गया था। और फिर से ये दोबारा 1930 में आपकी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था। 1930 में आपका असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक तथा महात्मा गांधी ने, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने, सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने, सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये की थी आपकी सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद आपकी स्वराज पार्टी स्थापित हुई थी। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका जनवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। सीआर दास इसके अध्यक्ष बने थे। सीआर दास जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। सीआर दास जो है इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सीआर दास इसके अध्यक्ष बने थे। और जो मोतीलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल, सी राजगोपालचारी। तो जो सी राजगोपालचारी थे वो स्वराज दल में नहीं थे और मोतीलाल नेहरू जो थे इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, कथन और आर। तो कथन क्या है आपका? कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ए और आर आपके दोनों ही ये कथन सही है और जो आपका कारण है ए की सही व्याख्या करता है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और साइमन आयोग में जो है भारत का एक भी सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आधुनिक भारत इतिहास के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।